हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई। हम लोग जो है अभी पावर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं एजेई एग्जाम के लिए, ठीक, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए अलग से जो है क्लासेज लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पावर सिस्टम का जो सिलेबस है हमारा 10 नंबर फिक्स है यहाँ से, यानी कि 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ से फिक्स है। 10 सवाल आएंगे यहाँ से, उसका हम लोग को प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा सवाल है, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज द स्किन इफेक्ट। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करेगा तो स्किन इफेक्ट के ऊपर क्या हमारा प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीजेज। ऑप्शन बी क्या है, इंक्रीजेज। ऑप्शन सी क्या है, रिमेन सेम। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो देखिए, स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट में जो करंट होता है वो सरफेस के ऊपर हमारा क्या करता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ओके, जो हमारा करंट है वो सरफेस के ऊपर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट का नहीं होगा एंटायर कंडक्टर। देखिए, मान लेते हमारा एक कंडक्टर है और जो हमारा करंट है वो कुछ यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया, यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है एंटायर कंडक्टर में। हम लोग मान ले रहे हैं ये डेल्टा एंगल तक हमारा जो है, सिर्फ डेल्टा डेप्थ तक हमारा करंट कंसंट्रेटेड है। तो डेल्टा का एक फॉर्मूला होता है 2/ओमेगा रो म्यू, ठीक है। ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्किन डेप्थ। डेल्टा होता है स्किन डेप्थ। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम जगह में होगा, यानी कि एरिया हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर रो इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जो है, अगर यहाँ पे हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सर एरिया घट रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि करंट तो हमारा कम जगह में फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्किन इफेक्ट के कारण से इंक्रीज कर जाता है, सबसे पहला इफेक्ट। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या करके डिक्रीज करेगा, यानी कि हमारा अगर स्किन डेप्थ और कम होगा तो करंट हमारा बहुत कम जगह में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि करंट कम जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। समझ रहे ऑप्शन बी कैसे हो रहा है। अगर हमारा मान लीजिए करंट, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे और डेल्टा का वैल्यू कम हो गया, कम जगह में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। सेम प्रोसेस, यानी कि स्किन इफेक्ट हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालें, अगर म्यू बढ़ाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, स्किन डेप्थ कम होगा तो हमारा स्किन इफेक्ट इंक्रीज करेगा। ये चीज हम लोग को याद रखना है। अगर डेल्टा का फॉर्मूला और ये रेजिस्टेंस वाला दो चीज अगर समझ गए तो आप स्किन डेप्थ से कोई भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 2/ओमेगा रो म्यू, ठीक है। यहां तक सही है। अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब देखिए, अंडरग्राउंड केबल में कितना लेयर होता है। सबसे पहले तो कोर होगा, उसके बाद से क्या होगा, इंसुलेशन, आपस में कंडक्टर शॉर्ट नहीं करे और लीकेज करंट फ्लो नहीं करे ग्राउंड में, इसीलिए इंसुलेशन देते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या देते हैं, मेटालिक शीट देते हैं, मेटालिक शीट देते हैं। इसका काम क्या है, इंसुलेशन को क्या करता है, ये इंसुलेशन को बचाता है क्या चीज से, बोलिए, ये इंसुलेशन को बचाता है क्या चीज से, बोलिए। मेटेलिक शीट का काम क्या है। तीसरा होता है हमारा, इसके ऊपर हम लोग देते हैं बेडिंग। चौथा होता है आर्मरिंग। पांचवा होता है सर्विंग।
ये तो कोरोजन से बचाता है, यानी कि जंग नहीं लगेगा मेटालिक शीट के ऊपर। ये हमारा मॉइस्चर से बचाता है किसके, इंसुलेशन को। आर्मरिंग क्या होता है हमारा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर होगा तो फिर सर्विंग क्या करेगा, ये भी कोरोजन से बच जाएगा। स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद से मेटालिक शीट में कौन सा मटेरियल यूज होता है, एल्यूमिनियम एंड लेड। ठीक है, समझ में आ गया, एल्यूमिनियम और लेड। आप लोग को सीरियली याद रखना, इंसुलेशन होगा, उसके बाद से मेटालिक शीट देंगे, उसके बाद से बेडिंग, उसके बाद आर्मरिंग, उसके बाद से सर्विंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेड हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग। वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, हम लोग का मेन कंसिडरेशन कहाँ पे होता है, सबसे पहले फीडर में कि डिस्ट्रीब्यूशन में कि सर्विस मैन में कि ऑल ऑफ द अबव, किस में होता है बताइए, बोलिए। देखिए हम लोग जो है हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें ट्रांसमिशन लाइन के यूज के बेसिस पे, तो हम लोग 3 टाइप का होता है। ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसके बाद से फीडर होगा, उसके बाद से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका काम क्या है, वो हमारा स्टेप अप जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को सब स्टेशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फीडर। फीडर जो है वो आउटपुट ऑफ सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्ट करता है। तीसरा चीज है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लोड को कनेक्ट करता है। जो हम लोग को होम या कोई भी कंपनी या कहीं पर भी जो सप्लाई जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लोड को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं फीडर में। तो फीडर में हमारा क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहेगा। करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई टैपिंग नहीं होता है, कोई टैपिंग नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा जो है ना वोल्टेज ड्रॉप मेन कंसिडरेशन होता है। क्यों, अगर लोड में डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे अगर वोल्टेज ड्रॉप आ गया तो लोड हमारा क्या होगा, एक्चुअल वर्क नहीं करेगा। तो हमारा मेन कंसिडरेशन क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का होता है। किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे हमारा करंट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं चौथे सवाल के ऊपर। चौथे सवाल में क्या बोल रहा है, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन, ऑप्शन क्या है, लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, केबल कैरिंग डीसी करंट, एसी ट्रांसमिशन लाइन। देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, जहां जहां पे डीसी है, जहां पे भी डीसी है ना, वो तो वैसे ही नहीं होगा स्किन इफेक्ट। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा। जहां पे डीसी है, तो तीनों में डीसी आ गया तो हमारा एसी ट्रांसमिशन तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है 2 फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला देखे थे ना स्किन डेप्थ का, डेल्टा इज इक्वल टू 2/ओमेगा। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे। अब डीसी के लिए ओमेगा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओमेगा जैसे 0 होगा तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डेल्टा इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हैं, डेल्टा हमारा क्या है, ये हमारा स्किन डेप्थ का फॉर्मूला था ना, यानी कि कितना दूर तक हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान ले रहे हैं पहले हमारा जो ना स्किन डेप्थ कुछ ऐसे था ना, कितना एरिया में था स्किन डेप्थ पहले, ये हमारा स्किन डेप्थ था ना, ये हमारा क्या था, स्किन डेप्थ था। अब क्या हो रहा है कि हमारा स्किन डेप्थ क्या हो गया, इंक्रीज करके इन्फिनिटी हो गया, यानी कि ये पूरा एंटायर कंडक्टर पे हमारा जो है ना अब करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। करंट जो है एंटायर कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि अगर करंट एंटायर कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि हमारा स्किन इफेक्ट
यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डीसी के केस में स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो गया, यानी कि पूरे कंडक्टर पे हो गया, तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। स्किन इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है? सरफेस ऑफ कंडक्टर पे होता है। जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं, कंडक्टर हो गया ये, जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं, हमारा क्या होता है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, और हम लोग जो है एक वैल्यू तक जाके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर कंडक्टर है, यानी कि स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि डीसी के केस में क्या हो रहा है? डेल्टा का वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रहा है, यानी कि करंट जो है एंटायर कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा। किस केस में? डीसी के केस में, इन डीसी, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि एसी ट्रांसमिशन लाइन हमारा करेक्ट हो गया। पांचवें सवाल में क्या बोल रहा है? द अर्थ पोटेंशियल एज, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? ऑप्शन ए इनफिनाइट सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट, डी 0, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? इन एन इंसुलेटेड केबल हैविंग कोर डायमीटर d एंड ओवरऑल डायमीटर कैपिटल D, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज गिवन बाई। अब क्या बोल रहा है इसमें? मैक्सिमम टू मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टू मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस पूछ रहा है। हम लोग जो है यहां पे E इज इक्वल टू EX लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन x ले रहे हैं, ओके। अगर हम लोग, ये हमारा कंडक्टर हो गया, कोर का डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है, और ओवरऑल डायमीटर कैपिटल D है। अब जो है यहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला से देख रहे हैं, अगर E कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल d, और E सीट क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन कैपिटल D। अब देखिए हमारा जो है, अगर स्मॉल d है, एरिया हमारा लेंथ कम है, यानी कि हमारा जो कोर के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और सीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो ई मैक्स हमारा क्या होगा? कोर के ऊपर होगा। ई मीन हमारा क्या होगा? सीट के ऊपर होगा, तो ई मैक्स बाई ई मीन हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल D बाई स्मॉल d। समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से करेंगे। थैंक यू।